ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उपध्यायाणं, नमो लोये सव्यसाहूनम्। हे शांता, हे शुद्ध बुद्धि अविरुद्ध अबद्ध धाता, आचार्य वर्य उपजाय सुसाधु सिंधु, मैं बार बार तव पाद पयोज वंदू, मैं बार बार तव पाद पयोज वंदू। देवादिदेव 1008 आदिनाथ भगवान की जय। महावीर भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की जय। तीन कमला करुण मुनि महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज की जय। संपूर्ण आरिका माता जी की जय। आरिका रत्न चिंतनमती माता जी की जय। उत्तम सत्य धर्म की जय। उत्तम 10 लक्षण धर्म की जय। 10 लक्षण महापर्व की जय। किसी भी काम को करने की चाहें पहले आती है। किसी भी काम को करने की चाहें पहले आती हैं। अगर बच्चे को गोदी लो तो बाहें पहले आती हैं। अगर बच्चे को गोदी लो तो बाहें पहले आती हैं। कि हर एक कोशिश का दर्जा कामयाबी से भी ऊंचा है। कि हर एक कोशिश का दर्जा कामयाबी से भी ऊंचा है। कि मंजिल बाद में आती है, राहें पहले आती हैं। कि मंजिल बाद में आती है, राहें पहले आती हैं। और वो राहें हमें मिलेंगी सत्य के माध्यम से, शाश्वत सत्य के माध्यम से। अगर इस सत्य को हमने अपने जीवन में उतार लिया तो समझ लो सब कुछ पा लिया। सत्य धर्म एक ऐसा धर्म है जिसमें सारे धर्म समाहित हो जाते हैं। अटल सत्य का पक्ष चाहिए, फिर दुनिया में क्या भय है। अटल सत्य का पक्ष चाहिए, फिर दुनिया में क्या भय है। मानो तो क्या, अखिल विश्व में विजय अंत में निश्चय है। मानो तो क्या, अखिल विश्व में विजय अंत में निश्चय है। अटल बिहारी की पंक्तियां हैं ये। बड़े ही अच्छे शब्दों में उन्होंने बताया कि अगर हम अटल सत्य का पक्ष लेते हैं तो ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं होगा जहां पर हमें विजय प्राप्त ना हो पाए। एक उदाहरण के माध्यम से शुरू करेंगे बात को। एक हॉस्पिटल में एक वार्ड का एक रिकॉर्ड कि उस वार्ड में हमेशा ऐसे पेशेंट आते हैं जो लौटकर वापस घर नहीं जाते। यानी इमरजेंसी वार्ड में जिनको भेज दिया जाता है, जिनके 1, 2, 4, 8, 10 महीने 2 महीने बचे होते हैं, उनको वहां पर भेजा जाता है। बहुत बड़ा हॉल है, अप्रोक्सीमेट 100 बेड्स उसमें लगे हुए हैं। 100 बिस्तर का हॉल। उसमें सिर्फ एक विंडो है। उस खिड़की के पास एक पलंग लगा हुआ है जिस पर लेटा हुआ मरीज खिड़की के पास उठकर के बैठता है, दरवाजे खोलता है और बाहर देख करके खुश हो जाता है। बोलने लगता है, बड़बड़ाने के अंदाज में, धीरे धीरे दूसरों को सुनाने के अंदाज में, वाह क्या नजारा है। बाहर का पक्षी गीत गा रहे हैं, चिड़िया चहचहा रही हैं, मंद सुगंध हवा बह रही है, फूल खिले हुए हैं, आसमान बादलों से घिरा हुआ है। इधर उधर भागते हुए बादल कितने प्यारे लग रहे हैं। उसकी इन बातों को सुनकर के आसपास के पेशेंट जल भुन करके खाक हो जाते हैं, ईर्ष्या करने लगते हैं कि काश ये जगह हमें मिली होती। हमें तो निश्चित रूप से यहाँ से ही एक दिन जाना है, लेकिन अगर इस जगह में होते तो कम से कम कुछ दिन सुकून की जिंदगी और जी लेते, आनंद लेते हुए यहाँ पर रहते। अब
मिलना तो संभव नहीं है ना वो जगह। तो क्या करना होगा, भावना भाने लगते हैं, हे भगवान इसे उठा लो। क्यों उठा लो? क्योंकि सबको पता है कि यहाँ से कोई भी वापस घर नहीं जाता, सब ऐसी ही कंडीशन में यहाँ भेजे जाते हैं जिनका अंत चल रहा होता है। तो कहते हैं भावनाओं का फल जरूर मिलता है। मनोवैज्ञानिक और वैज्ञानिकों ने भी प्रयोग किए कि जैसे मंदिर से घर के रास्ते में बीच में एक पेड़ लगा हुआ है और मंदिर जाते समय एक लंबा राउंड लेकर के निकलना पड़ता है, तो सब लोग हर दिन एक ही बात सोचते, अगर ये पेड़ यहाँ नहीं होता तो कितना अच्छा होता। और सब लोगों की भावनाएं फलीभूत होती हैं। आंधी तूफान का तेज झोंका एक दिन उस पेड़ को जड़ से उखाड़ देता है। इतने सारे लोग मिलकर के किसी का भी बुरा करने के लिए यदि सोचते हैं ना, या भला करने के लिए यदि सोचते हैं, हम देखते हैं किसी का भी स्वास्थ्य खराब हो जाता है तो सारे देश में हवन, मंत्र जाप, पूजाएं चलने लगती हैं, भावना भाने लगते हैं कि वो स्वस्थ हो जाएं। तो निश्चित रूप से भावना भवनाशनी जो शब्द कहा है वो कार्यकारी होता है। वातावरण का एक एक परमाणु हमारे आचार विचार को प्रभावित करता है और हमारा आचार विचार वातावरण के एक एक परमाणु को प्रभावित करता है। तो सबकी भावनाएं सुन करके एक दिन वो उस शैया से उठ करके उपपाद शैया में चला जाता है। उपपाद शैया कहाँ होती है पता है ना आपको? भले ही वो देवगति में ना जाए, लेकिन हम लोग तो कहते हैं स्वर्गवास हो गया, कहते हैं कि नहीं? तो जैसे ही वह जाता है, अब सब लोगों की नजर उस बेड पर टिक जाती है। उस बिस्तर को पाने के लिए सभी प्रयास करने लगते हैं। हर कोई चाहता है कि मुझे वो बिस्तर मिल जाए, लेकिन एक अनार और 100 बीमार किसे मिलेगा? तो एक उपाय होता है ना, भारत में नहीं सारे विश्व में, राष्ट्रभक्ति फीस। देकर के, समझ गए ना, बेड को अपने नाम करा लेता है और जाकर के अपना डेरा डंडा लेकर के वहां शिफ्ट हो जाता है। बढ़िया आराम से बैठ करके इत्मीनान से खिड़की के दरवाजे खोलता है। जैसे ही खोलता है तो शॉक्ड रह जाता है, यह क्या? यहाँ तो कुछ भी नहीं है, न पक्षी गीत गा रहे हैं, न चांद तारे हैं, न चिड़िया चहचहा रही हैं, न फूल है, न पत्ते हैं, बल्कि हॉस्पिटल से भी ऊंची एक और बिल्डिंग है, सिवाय दीवार के यहाँ कुछ नहीं है, अंधकार ही अंधकार है, हमें ठगा जा रहा है। लेकिन हम आपसे पूछते हैं, बताइए क्या वो हिम्मत जुटाएगा यह बात कहने की कि मैं ठगा गया हूं? बिल्कुल नहीं। 5 मिनट बाद वह भी राग अलापना शुरू कर देता है। वाह क्या नजारा है, पक्षी गीत गा रहे हैं, चिड़िया चहचहा रही हैं, बाहर का नजारा तो देखते ही बनता है। और फिर वही क्रम दोहराया जाता है, सब मिलकर के उससे जलने भूलने लगते हैं। भगवान जल्दी से इसको इस दुनिया से अपने पास बुला लो। भावनाएं भाई जाने लगती हैं और ज्यादा समय नहीं लगता, आपको शांति मिले या न मिले, बाकी लोगों की आत्मा को शांति मिल जाती है। फिर राष्ट्रभक्ति फीस देकर के कोई तीसरा व्यक्ति उस बिस्तर को अपने नाम करा लेता है और वहां जाकर के जब खिड़की के दरवाजे खोल करके देखता है तो वही हाल उसका भी होता है। वहां पर कुछ भी नहीं है अंधकार के सिवा, लेकिन वह भी बैठ करके गाने लगता है, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल तल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में, पत्ते पेड़ झूम रहे हैं, क्या ही आनंद आ रहा है। वही राग वह भी आलापने लगता है। बहुत समय बाद कोई ऐसा बोल्ड हिम्मत वाला पेशेंट वहां पर आता है जो कि राष्ट्रभक्ति फीस देकर के वहां पर पहुंचा होता है और हिम्मत के साथ कह पाता है कि यहाँ बिल्कुल भी न फूल है, न पत्तियां है, न किसी प्रकार का नजारा है, हम ठगे जा रहे हैं, सिवाय अंधकार के यहाँ कुछ भी नहीं है। वह हिम्मत से कह पाता है। बिल्कुल यही स्थिति हमारे अनादिकाल से हम इस संसार में है ना। जो सबसे सुंदर कही जाती है, सबसे सुंदर इस संसार में क्या है पता है आपको? एयत्ते निश्चय गदो समओ सवत् सुंदरो लोए, बंद कहा एयत्ते तीन विसंवादनी होदी। आचार्य कुंद कुंद देव समय सार जैसे महान ग्रंथ में लिखते हैं कि इस जगत में अगर सबसे सुंदर पदार्थ कोई है, सत्य रूप कोई है, तो वो हमारी आत्मा है, जो अनादिकाल से आज तक
कल की बात नहीं कर रहे हम, कल इसका उत्थान हो सकता है और यह मोक्ष भी प्राप्त कर सकती है। लेकिन अनादिकाल से आज तक हम इस संसार में भटक रहे हैं और कह रहे हैं कि हम बहुत सुखी हैं। हर एक व्यक्ति यही कह रहा है। अपने बच्चों से क्या कहते हैं माता पिता? बेटा संसार में ही सुख है। अगर बच्चे किसी के बेटे या बेटियां महाराज जी या माता जी के पास जाने लगते हैं ना, तो पता है पेरेंट्स क्या कहते हैं कि हमारा बेटा तो बिगड़ रहा है आजकल। अगर महाराज जी लोगों के पास जाने लगता है तो कहते हैं कि बेटा आजकल बिगड़ रहा है, घर में नहीं रहता, दिन भर महाराज जी के पीछे लगा रहता है। इसे हम बिगड़ना कहते हैं, क्योंकि हम संसार के सुखों को सच्चा सुख मान करके राग अलापते रहते हैं कि यही सच्चा सुख है। वाह, क्या आनंद आ रहा है संसार में जीने में। अच्छी अच्छी गाड़ियां हैं, अच्छे अच्छे मकान हैं, अच्छे अच्छे कपड़े हैं, बस सारा सुख यही है। ऐसे न जाने कितने सहस्त्रों सैकड़ों वर्षों के बाद आचार्य श्री गुरुदेव विद्यासागर जैसी आत्माएं जन्म लेती हैं, जो हिम्मत के साथ ये कह पाती हैं कि संसार में सुख नहीं, सुखावास है। भूल जाओ इस बात को। जिसे तुम सुख कह रहे हो वो सुख नहीं, सुख का आभास मात्र है। चाहे कितने भी बड़े से बड़ा आदमी क्यों ना हो, अगर वो ये कहता है कि संसार में सुख है तो वो बहुत बड़े भ्रम में है और अपने साथ वालों को भी भ्रम में रखना चाहता है। तो आज उत्तम सत्य धर्म हम कहते हैं, उत्तम सत्य धर्म, और इसके साथ ही होती है एक वचन गुप्ती, सत्य वचन योग, भाषा समिति, कई जगह सत्य का प्रयोग होता है। उत्तम सत्य धर्म किसे कहते हैं? व्यवहार में जो सत्य को अपना लेता है वो उत्तम सत्य धर्म का धारी होता है। भाषा समिति के माध्यम से हम इसे समझ सकते हैं। भाषा समिति किसे कहते हैं? हित मित प्रिय वचन। हमें ऐसे वचन बोलना चाहिए जो सत्य हो, लेकिन वो सत्य कब कहलाएंगे? जब हितकारी हो, थोड़े हो और प्रिय हो। हमारे वचन हमेशा ऐसे होना चाहिए जो दूसरों का भला करने वाले हैं। हम कितना भी मीठा क्यों ना बोलें, लेकिन हमारी वाणी से अगर किसी का बुरा हो जाता है तो वो सत्य कभी भी नहीं हो सकता। जैसे महाराज जी लोग प्रवचनों में उदाहरण दिया करते हैं, एक हिंसक व्यक्ति अपने हाथ में एक चिड़िया को पकड़ के ले आया। किसके पास? एक अहिंसक व्यक्ति के पास, जो सत्यवादी कहा जाता है, और उससे पूछने लगा कि बताओ ये चिड़िया जिंदा है कि मरी हुई। अब वो अहिंसक सत्यवादी व्यक्ति देख रहा है कि वो चिड़िया जिंदा है, आंखें टुकुर टुकुर कर रही है और बहुत बुरी तरह डरी हुई है, क्योंकि वो उसके हाथ में जकड़ी हुई है। लेकिन क्या वह कह देगा कि चिड़िया जिंदा है? बिल्कुल भी नहीं कहेगा। क्यों नहीं कहेगा? क्योंकि अगर वो कह देता है कि चिड़िया जिंदा है तो वो तो उसकी गिरफ्त में है, वो एक सेकंड में उसकी गर्दन दबा देगा और कह देगा कि चिड़िया तो मरी हुई है, तुम कैसे सत्यवादी हो, मरी हुई चिड़िया को जिंदा कह रहे हो। तो वो क्या कहेगा कि चिड़िया तो मरी हुई है। फिर वो हिंसक व्यक्ति क्या करेगा? उस चिड़िया को उड़ा देगा और कहेगा कि देखो चिड़िया तो जिंदा है, तुम उसे मरी हुई कह रहे हो। तो उसने कहा कि हाँ, हम ऐसे ही सत्यवादी हैं। तो उन्होंने चिड़िया के हित के लिए उस व्यक्ति से झूठ बोला। क्या कहा? कि चिड़िया मरी हुई है। उस झूठ के परिणाम स्वरूप क्या हुआ? चिड़िया की जान बच गई। दूसरा उदाहरण देते हैं कि मुनि महाराज गांव के बाहर रुके हुए हैं, पत्थर पर बैठकर सामायिक कर रहे थे। अभी अभी सामायिक से उठे हैं, एक गाय भागती है। मुनि महाराज ने उसे देख लिया और 2 सेकंड के अंदर एक कसाई उसका पीछा करते हुए आता है, जो उसे काटना चाहता है। वह आसपास किसी को ना देख करके मुनि महाराज से पूछता है, क्या यहाँ से तुमने कोई गाय भागते हुए देखी है? मुनि महाराज क्या जवाब देंगे? उन्होंने तो गाय को देखा है। वो कहेंगे कि आंखों ने देखा है लेकिन बोल नहीं सकती, और मुख बोल सकता है, उसने देखा नहीं। लेकिन ऐसे जवाब से कसाई को तो संतुष्ट होगा नहीं। तो गाय के हित में वो ऐसा करेंगे, या तो कहेंगे गाय यहाँ से निकली ही नहीं, या कहेंगे कि गाय उस दिशा में गई है जहां से तुम आ रहे हो। वो उसे दूसरी तरफ भेज कर गाय की जान बचाएंगे। तो ऐसे किसी की जीवन की रक्षा करने के लिए अगर हमें झूठ भी बोलना पड़े,
किसी का हित करने के लिए, बच्चों के हित में माँ लोग कितनी बार झूठ बोलती हैं, बोलते हैं कि नहीं? छोटी छोटी बातों में झूठ लेकर के हमें उन्हें समझाना पड़ता है। बच्चों के जीवन निर्माण के लिए सत्य कहलाता है। तो हमारे वचन ऐसे हों जो दूसरों का भला करने वाले हों, थोड़े हों। कहते हैं कि जो अधिक बकवास करता है वो कितना सत्य बोलेगा? दिन भर बोलने वाला क्या सत्य बोल सकता है? बकवास करने वाला ज्यादा सत्य का समावेश अपनी बातों में नहीं कर सकता। तो हमारे शब्द थोड़े होना चाहिए। कैसे? पहले एसटीडी चला करती थी। अपन लोग जब एसटीडी करते थे ना तो देखते रहते थे टाइम कितनी जल्दी जल्दी बढ़ रहा है, फटाफट हमें फोन कट करना है, नहीं तो बिल बड़ा सा आ जाएगा। तो जैसे एसटीडी में ज्यादा बात करने से ज्यादा द्रव्य खर्च हो जाया करता था, वैसे ही अगर हम ज्यादा बातचीत करेंगे तो हमारा पुण्य रूपी द्रव्य ज्यादा खर्च हो जाएगा। बेकार की बातें करने से हमारी ऊर्जा बर्बाद होती है। जो डाइटिशियन होते हैं वो तो ये कहते हैं कि अगर तुमने संक्लेश परिणामों के साथ और बहुत ज्यादा गुस्से में आकर के एक शब्द भी चीख करके बोला तो तुम्हारे एक ग्लास दूध के बराबर ऊर्जा बर्बाद हो जाएगी। एक ग्लास दूध के बराबर एनर्जी एक शब्द जोर से चिल्लाने में, संक्लेश में, गुस्सा के साथ चिल्लाने में नष्ट हो जाती है। तो बताइए हम दिन भर में कितनी ऊर्जा बर्बाद करते हैं। इसी ऊर्जा को यदि हम सही दिशा में लगा दें तो कल से हम ये कहना भूल जाएं कि हमारे पास शक्ति नहीं है। हमारी शक्ति कहाँ चली गई? क्योंकि हमने शक्ति को गलत कामों में यूज करने में छोड़ दिया है। अगर हम इसे सही दिशा में लगा देते हैं तो हमारी ऊर्जा का सदुपयोग होना प्रारंभ हो जाता है। तो ये तो हुए हितकारी और थोड़े वचन। थोड़े वचन के साथ साथ प्रिय वचन बोलना जरूरी है। अगर हमारे वचन प्रिय नहीं है तो वो दूसरों को कष्ट देने वाले होने से भाव हिंसा का कारण बनते हैं। जब हम अप्रिय बोलते हैं, किसी व्यक्ति ने अपने दोस्त के मित्र को भोजन करा दिया क्योंकि वो खाने के समय आया था, बहुत अच्छा टेस्टी भोजन बना था उस दिन, उसने कहा कि खा लो, आज अच्छे आइटम बने हैं। उसने खा लिया और खाने के बाद क्या कह दिया कि ऐसा खाना तेरे बाप ने भी नहीं खिलाया होगा। कैसा लगेगा उसको? सुनकर के अच्छा लगेगा? ये अप्रिय वचन सत्य के अंतर्गत नहीं, असत्य के अंतर्गत आ जाते हैं। इसलिए कहते हैं बोल सको तो मीठा बोलो, कटु बोलना मत सीखो। बोल सको तो मीठा बोलो, कटु बोलना मत सीखो। लगा सको तो बाग लगाओ, आग लगाना मत सीखो। दिखा सको तो राह दिखाओ, पथ भटकाना मत सीखो। बचा सको तो जीव बचाओ, जीव मारना मत सीखो। इतना अगर हमने अपने आचरण में उतार लिया ना तो समझ लीजिए 1/4 रत्नकरण श्रावकाचार्य का स्वाध्याय कर लिया। बोल सको तो मीठा बोलो। इसलिए हम कहते हैं कि बोलना चालना बुरा नहीं है, बकना बुरा है। चलना फिरना बुरा नहीं है, थकना बुरा है। खाना पीना बुरा नहीं है, छकना बुरा है। देखना भालना बुरा नहीं है, तकना बुरा है। इसीलिए किसी ने और भी कह दिया, खाओ पियो छको मत, देखो भालो तको मत, बोलो चालो बको मत, चलो फिरो थको मत। तो इस प्रकार से अगर हम कुछ ऐसी बातें अपने जीवन में ले आते हैं तो निश्चित रूप से हमारे आचरण के साथ साथ व्यवहार भी सुधरेगा। लेकिन उससे पहले अपनी वाणी को प्रिय बनाना चाहिए। प्रिय बनाना आवश्यक है। क्या होगा अगर हम प्रिय बोलेंगे? तो जिह्वायाः खंडनम नास्ति, तालुको नैव भिद्यते, अक्षरस्य क्षयो नास्ति, बचने का दरिद्रता। लेखक कहते हैं कि अगर आप मीठा बोलेंगे तो कोई जिह्वा तो कट नहीं जाएगी। जिह्वायाः खंडनम नास्ति, तालुको नैव भिद्यते, कोई आपका तालु भिद तो नहीं जाएगा, तालु में छेद तो नहीं हो जाएगा। अक्षरस्य क्षयो नास्ति, अक्षर के भंडार में कोई कमी तो आ नहीं जाएगी। फिर मीठा बोलने में दरिद्रता क्यों दिखाते हो? कंजूसी क्यों करते हो? हमेशा शब्दों को संभाल करके बोलना चाहिए, क्योंकि शब्दों का घाव जो होता है वो तलवार के घाव से भी गहरा होता है। कहते हैं तलवार का घाव तो एक दिन भर जाता है, लेकिन शब्दों की चोट इतनी गहरी लगती है कि वो हफ्तों नहीं, महीनों नहीं, वर्षों तक याद रहती है। इसीलिए तो दुश्मनी हो जाती है ना, जिंदगी भर तक दुश्मनी मोल ले लेते हैं हम सिर्फ शब्दों के कारण। शब्द संहारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ,
एक शब्द करे आरती, एक शब्द करे घाव। शब्दों को हमें संभाल करके बोलना चाहिए, तब वो सत्य की श्रेणी में आते हैं। क्योंकि शब्दों के यद्यपि हाथ पैर दोनों नहीं होते, लेकिन फिर भी एक शब्द तो आरती करवा देता है और दूसरा शब्द जो है वो क्या करता है, घाव कर देता है। तो आज हम 10 प्रकार के सत्य सुनेंगे। वाणी की बात तो सभी जानते हैं और हम बार बार किताबों में पढ़ के आए हैं, पहली दूसरी क्लास से, ऐसी वाणी बोलिए, है ना, सबको याद है। देखो अभी कई लोगों के होठों से निकलने लगे शब्द, मन का आपा खोए और उनको शीतल करे, आपहु शीतल होए। लेकिन करते क्या है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए। आपा खोए का मतलब समझते हो, आपे से बाहर हो जाए और सुनने वाला कई दिनों तक सिसक सिसक के रोए। कहीं ऐसी तो नहीं बोलते अपन। तो ऐसी वाणी बोलने के पहले हमें 10 प्रकार के सत्य को समझना जरूरी है। 10 प्रकार के सत्य आगम में बताए हैं। वो कौन से हैं? जनपद सम्मति थवना, जनपद सम्मति थवना, नामे रुवे पडुच्च भाव हारे, संभावना या भावे उमाए 10 विहम सत्यम। प्राकृत भाषा में लिखा हुआ है। पहला होता है जनपद सत्य। जनपद सत्य किसे कहते हैं? ध्यान से सुनिए, आप थोड़ी सिद्धांत की बातें सुन लें। कथा कहानियों में आप लोगों का मन बहुत लगता है ना, सिद्धांत की बातों में देखते हैं कोई ऊँघता तो नहीं है। तो जनपद सत्य किसे कहते हैं? जैसे हमारा मध्य प्रांत एक जनपद है, मध्य प्रदेश को ही पकड़ लो पूरा, और फिर एक दक्षिण प्रांत, उत्तर प्रांत, ये सब जनपद कहलाते थे पहले के समय में। तो किसी जनपद में भात को चावल कहा जाता है, किसी जनपद में भात को भक्त कहा जाता है, किसी जनपद में तंदुल कहा जाता है, किसी में चोरू कहा जाता है। ऐसे कई शब्द चावल के लिए आए हैं, भात के लिए आए हैं। तो वो हर एक जनपद में सत्य है। हम ये नहीं कह सकते कि नहीं ये चावल नहीं है, ये भात नहीं है, हमें उसे स्वीकार करना पड़ता है क्योंकि उनकी भाषा में उसको वो नाम दिया गया है। दूसरा सत्य है सम्मति सत्य। सम्मति सत्य किसे कहते हैं? चक्रवर्ती की पटरानी, उसको सर्वसम्मति से देवी कहा जाता है। देवियां कहाँ होती हैं? स्वर्ग में। वो तो मनुष्य नहीं है, फिर भी उन्हें देवी कहना ये सर्वसम्मति से माना गया सत्य है, इसे सम्मति सत्य कहते हैं। तीसरा होता है स्थावना यानी स्थापना सत्य। स्थापना सत्य किसे कहते हैं? किसी में किसी चीज की स्थापना करके उसको उस रूप से स्वीकार कर लेना। जैसे उस दिन मायाचारी के दिन बताया था ना, हमने पुष्प में, पीले चावल में पुष्प की स्थापना कर ली, चिटक में नैवेद्य की स्थापना कर ली। इसी प्रकार पार्श्वनाथ भगवान के गुणों की स्थापना कर ली, तो वो स्थापना सत्य हो गया। अब हमें मानना पड़ेगा कि वो भगवान हैं, हम ये नहीं कह सकते कि वो पत्थर हैं, क्योंकि हमने उनमें पूरी तरह से प्राण प्रतिष्ठा करके उनको भगवान रूप में स्वीकार किया है। तो ये स्थापना सत्य है। ये 2 प्रकार की होती है, एक तदाकार स्थापना और एक अतदाकार स्थापना। तो जिसका जो रूप होता है उसको वैसे ही रूप दे देना, ये तो तदाकार स्थापना कहलाती है। और जो जिस रूप में नहीं होता उसको किसी भी रूप में बना करके वो नाम दे देना। जैसे द्रोणाचार्य की मूर्ति एकलव्य ने बनाई थी, ऐसा मिट्टी का एक ढेला बहुत बड़ा सा। और जैसे क्षेत्रपाल की मूर्ति होती है, उसमें चेहरा नहीं होता, हाथ पैर नहीं होते, लेकिन हम उनको क्षेत्रपाल मानते हैं। तो ये क्या कहलाता? अतदाकार स्थापना। या शतरंज के मोहरों में जैसे हाथी है, तो हाथी का न सूंड है, न पैर है, न पूंछ है, कोई भी आकृति हाथी की नहीं है, फिर भी उसको हाथी रूप में स्वीकार किया गया है। ये अतदाकार स्थापना कहलाती है। जो जिस आकृति का होता है उसे उस रूप में स्वीकार करना, या आकृति ना रह करके स्थापना करके उस रूप में स्वीकार करना, ये स्थापना सत्य के अंतर्गत आ जाता है। एक पद सम्मति थवना। अब क्या है? नाम सत्य। नाम सत्य किसे कहते हैं? कि जैसे किसी का नाम रख दिया पारस। पारस का अर्थ क्या होता है? वह पत्थर जिसको छूने से लोहा सोना बन जाता है। अथवा वो भगवान जी जो 23वें तीर्थंकर हैं, 2 पार्श्वनाथ है ना, एक पार्श्वनाथ और एक पारस पत्थर। तो उस बालक में दोनों गुण नहीं है, पार्श्वनाथ भगवान के भी गुण नहीं है और पारस पत्थर के भी गुण नहीं है, फिर भी नाम सत्य के आधार पर उसको पारस नाम से स्वीकार किया जाता है। गुणों की अपेक्षा किए बगैर व्यवहार चलाने के लिए किसी को जो नाम दे दिया जाता है, संज्ञा दे दी जाती है, वह नाम सत्य कहलाता है। तो किसी का नाम क्या था?
ठनठन पाल। सुनिए, बहुत अच्छी बात बताते हैं। और पता है वो क्या थे? एमएलए। नाम क्या था? ठनठन पाल। तो उनकी तो कटती जा रही थी, लेकिन उनकी पत्नी को जरा रास नहीं आ रहा था। वो कहती है कि देखो, तुम जब से एमएलए बने हो ना, एक से एक बड़े बड़े घरों की मेरी सहेलियां यहाँ आती हैं और बार बार तुम्हारा नाम बीच में आता है, तो मुझे सुनने में बहुत भद्दा सा लगता है। ठनठन पाल, ये क्या नाम है? अब तुम इतने बड़े ओहदे पर चले गए हो, तो तुम्हारा नाम जरा बदल लेना चाहिए। एक स्टाम्प पेपर ही तो लगता है, और एक न्यूज़पेपर में छपवा दो, ज्यादा कुछ नहीं। तो वो टालता रहा कि क्या नाम में क्या धरा है, नाम से कुछ आता जाता नहीं। टीटीपी भी नहीं कह सकते ना, वो भी शॉर्ट फॉर्म भी बड़ा अजीब सा है। तो एक दिन उसके मन में आया कि बहुत दिनों से सुन रहा हूं, चलो अब बदल ही लेते हैं। आज तय कर लिया कि नाम बदलेंगे। सुबह सुबह वॉकिंग पे निकला, रात से वही धुन सवार थी, नाम बदलना है, नाम बदलना है, नाम बदलना है। तो सबसे पहले वॉकिंग के समय उसे एक लेडी दिखाई दी। वो क्या कर रही थी? कंडे थोप रही थी। उससे उसने ऐसे ही पूछ लिया, मूड में था ना, कि बहन क्या कर रही हो? कंडे थोप रही है, दिख तो रहा है। मन में सोचा, क्या नाम है तुम्हारा? कहती मेरा नाम लक्ष्मी है। मन में सोच करके आगे बढ़ गए, लक्ष्मी जी कंडे थोप रही हैं। थोड़ी देर बाद और आगे बढ़े, एक भिखारी दिखा, उसी से पूछ लिया, भैया तेरा नाम क्या है? कहता है मेरा नाम अमीर चंद है। अच्छा, अमीर चंद जी भीख मांग रहे हैं। थोड़ा और आगे बढ़े, देखिए एक शव यात्रा निकल रही थी, रात में किसी की डेथ हो गई होगी। तो पीछे चलने वाले व्यक्ति से पूछा कौन चला गया? तो बोलते हैं अमरचंद जी चले गए। अच्छा, अमरचंद जी चले गए। घर आया, अपनी पत्नी से कहता है लक्ष्मी जी तो कंडा थोपे, भीख मांगे धनपाल, अमरचंद जी चले गए, ठीक नाम ठनठन पाल। अपने को नाम बदलने की जरूरत नहीं है। तो नाम से कुछ नहीं होता, लेकिन गुणों को अगर हमने अपने अंदर, अपनी आत्मा में प्रवेश दे दिया है, तो बहुत बड़ी उपलब्धि हमें हो जाएगी। सत्यमेव जयते की विजय किसकी होती है? क्षमा की होती है कि क्रोध की होती है? बताइए। सत्यमेव जयते का यही अर्थ है कि जब भी विजय होगी तो क्षमा की ही होगी, क्रोध की कभी भी विजय होने वाली नहीं है। जब भी विजय होगी तो मार्दव की भी होगी, की ही होगी, मृदुता की ही होगी, अहंकारी की कभी विजय होने वाली नहीं है। तो संसार में सिर्फ दो ही चीज हैं, इस पूरे भरे पूरे संसार में सिर्फ दो चीजें हैं, वो एक जड़ और एक चेतन, जिसे हम कह सकते हैं एक जीव और एक अजीव। बस इन्हीं दो चीजों से हम क्रोध करते हैं, मान करते हैं, मायाचारी करते हैं और लोभ करते हैं। आज क्या करेंगे? आपने चार के उल्टे तो सुन लिए। क्रोध का उल्टा क्षमा, मान का उल्टा मार दो, माया का उल्टा आर्जव, और लोभ का उल्टा शौच। हमने त्याग कर दिया। अब आप कहेंगे आज सत्य का उल्टा असत्य है, लेकिन कषायों से भी इसका बहुत गहरा संबंध है। हमने पहले दिन कहा था कि पूरे कषाय जो हैं वो ही कारण है हमको ऊपर उठाने। दो प्रकार के कर्म है ना, मोहिनी के दो भेद हैं, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। तो दर्शन मोहिनी का जो क्षयोक्षम कर चुका है ऐसा सम्यक दृष्टि जीव 16 कषायों का त्याग करके आज सत्य धर्म पर पहुंचा है। तो 16 कषायों के त्याग के बाद अभी 9 कषायें और बची हैं। पूरा चारित्र मोहिनी का उपशम करने के लिए, क्षयोक्षम करने के लिए, क्षय करने के लिए अभी 9 कषायों को और अपने अंदर से हटाना है। भले ही वो 9 कषाय हैं। 9 कषायों का नाम क्या है? 9 कषाय। हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद और पुरुष वेद। तो आज सत्य धर्म हास्य को त्याग करने की बात कहता है। जब अपन भावना भाते हैं ना, 5 भावनाएं हैं, क्रोध, लोभ, भीरुत, हास्य, प्रत्याख्यान, अनुवीची, भाषणम च पंच। वहां पर हास्य का त्याग करने की बात की है, क्योंकि जो हास्य करता है, जब तक हास्य जिसके अंदर रहता है, पूरा सत्य धर्म उसके अंदर प्रकट नहीं होता। तो आज असत्य के त्याग के साथ साथ हास्य पर भी हमें संयम करना होगा। फिर रति अरति आगे के धर्मों के समय में हम आपको समझाएंगे। तो ये 9 कषायें भी जब क्रम से जाएंगी 5 धर्मों के साथ, 6 धर्मों के साथ, तब कहीं जाकर के पूरे चारित्र मोहिनी से हम दूर हो पाएंगे। तो हमें एक एक चीज देखना है जो हमारे आसपास फैली हुई है, उनमें से किन किन जीव, जीवित और अजीव, जड़ और चेतन चीजों से हमें कितना मोह है, कितना अटैचमेंट है। क्रोध, मान, माया, लोभ, ये चारों सिर्फ मोह हैं और कुछ नहीं है। तो हम जब आकलन करेंगे ना कि किन किन चीजों से हम ज्यादा जुड़े हैं, जड़ से ज्यादा जुड़े हैं कि चेतन से ज्यादा जुड़े हैं, जब हम अवेयर होंगे
तब हम सोचेंगे कि हम इन्हें छोड़ें। जब तक अवेयरनेस ही हमारे अंदर नहीं आएगी कि हमारे अंदर कितना अज्ञान है, कितना मोह है, तब तक छोड़ने की बात तो संभव ही नहीं है। तो ये नाम सत्य। फिर उसके बाद क्या है? रूप सत्य। रूप सत्य किसे कहते हैं? जैसे हमने नींबू हाथ में लिया और आपसे पूछा कि बताइए नींबू कैसा है, तो मान लो इंदु ने कहा कि पीला है और सुजाता जी ने कह दिया कि खट्टा है, तो कौन सही है? तो रूप सत्य की अपेक्षा जब अपन कथन करेंगे तो पीला सही है, और सामान्य रूप से रूप रस गंध स्पर्श आदि की अपेक्षा से जब उसको देखेंगे तो खट्टा भी सही है। नींबू खट्टा भी होता है और पीला भी होता है। तो इस प्रकार से जिस प्रसंग में बात कही जा रही है उसको उस रूप में स्वीकार करना, ये रूप सत्य कहलाता है। जैसे कौवा काला भी है और लाल भी है, अंदर से अगर उसको रक्त आदि देखेंगे तो लाल पीला सब कुछ दिखेगा, और ऊपर से वो काला है। तो हर एक पदार्थ जो है पौद्गलिक, उसमें चारों प्रकार के रूप रस गंध स्पर्श सभी पाए जाते हैं। तो ये रूप सत्य कहलाता है। नामे रूपे पडुच्य। पडुच्य मतलब प्रतीत्य सत्य। प्रतीत्य सत्य किसे कहते हैं? कार्यक्रम है, दीप प्रज्वलन करने के लिए एक महाशय जी को बुलाया, 80 साल के हैं और माइक पर बोल रहे हैं, छोटे भैया आ जाइए दीप प्रज्वलित करिए। 80 साल के, उनको छोटे भैया क्यों कह रहे हैं? क्योंकि 82 साल के उनके बड़े भैया उनके पास बैठे हैं। तो ये प्रतीत है, एक की अपेक्षा से दूसरे को छोटा कहना, छोटे की अपेक्षा से दूसरे को बड़ा कहना, ये प्रतीत्य सत्य कहलाता है। अगला है व्यवहार सत्य। व्यवहार सत्य किसे कहते हैं? कपड़े पर प्रेस कर रहे हैं, कपड़ों में प्रेस कर रहे हैं, अचानक से मित्र आया, पूछने लगा क्या हो रहा है, बोल दिया दिल्ली जा रहा हूं। दिख तो रहा है प्रेस कर रहे हैं। फिर दिल्ली जा रहा हूं क्यों बोला? क्योंकि दिल्ली जाने की तैयारी कर रहे हैं। ये व्यवहार सत्य कहलाता है। घी के घड़ा, घी का घड़ा, घी का घड़ा थोड़ी होता है, घड़ा तो या चीनी का होगा, स्टील का होगा या किसी और धातु का होगा, लेकिन हम उसको घी का घड़ा कह देते हैं। ये व्यवहार सत्य कहलाता है। नामे रुवे पडुच्च व्यवहारे। संभावना या भावे, एक होता है संभावना सत्य। संभावना सत्य किसे कहते हैं? आचार्य कहते हैं ग्रंथों में कि जम्बू द्वीप को पलटने की शक्ति इंद्र में होती है। इंद्र के अंदर इतनी शक्ति है कि वो जम्बू द्वीप को भी पलट दे, लेकिन पलटेगा कभी नहीं। संभावना इतनी उसमें है, ये इतना मात्र बताना, ये संभावना सत्य के अंतर्गत आ जाता है। इतनी संभावना है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो पलट ही देगा जम्बू द्वीप को। तो ये संभावना सत्य कहलाता है। भाव सत्य किसे कहते हैं? पानी 48 मिनट का छना हुआ है, तो 48 मिनट के बाद अगर हमने गर्म नहीं किया तो वो अप्रासुक माना जाएगा। क्यों? बिना छने पानी में हमारे आगम में तो अनंत जीव होते हैं, असंख्यात अनंत जीव बताए हैं। प्रोफेसर वो सभी ने भी 36,450 जीव एक बूंद अनछने पानी में बताए हैं। तो बिना छने पानी में जिनेंद्र देव की आज्ञा है कि इतने जीव होते हैं, ऐसा स्वीकार करना, ये भाव सत्य कहलाता है। जैसा भगवान ने बताया है वैसा स्वीकार करना। और अगर हमारा छना पानी पीने का नियम है तो उस जल को नहीं पीना। अगर प्रासुक हो गया है तो 6 घंटे तक, उबल गया है तो 24 घंटे तक, जैसी जैसी मर्यादा बताई गई है उस जल को उस रूप में आज्ञा, भगवान की आज्ञा मान करके स्वीकार करना, ये भाव सत्य कहलाता है। संभावना या भावे उमाए 10 भी हम सच्चम। एक अंतिम सत्य है उपमा सत्य। उपमा सत्य किसे कहते हैं? 2 प्रकार के प्रमाण होते हैं, संख्या प्रमाण और उपमा प्रमाण। तो उपमा प्रमाण में हम कहते हैं ये सागर है या 5 किलो का एक इतना बड़ा बांट है, उसको हम कहते हैं ये 5 kg का बांट है। क्यों? हम कैसे मान लें कि 5 kg का बांट है? क्योंकि इसमें 5 किलो की उपमा दे दी गई है, तो सर्वसम्मति से स्वीकार करना पड़ेगा। ये 2000 रुपए का नोट है, हम कैसे मान लें? क्योंकि इसमें 2000 रुपए की उपमा दे दी गई है, इसलिए सर्वसम्मति से सबको स्वीकार करना पड़ेगा। जिस प्रकार हमारे यहाँ पल्य होता है, सागर होता है, किसे कहते हैं सागर पता है आप लोगों को? 1 योजन गहरा, 1 योजन लंबा, 1 योजन चौड़ा, इतना बड़ा गड्ढा खोदो, बहुत लंबी कहानी है। फिर उसे भोग भूमि में जन्म लेने वाले भेड़ के बालों के अग्रभाग से ठसाठस भर दो, और फिर उसके ऊपर चक्रवर्ती की सेना का पूरा कटक चला दो, मतलब अच्छे से धांस दो। फिर 100 वर्ष में एक बाल निकालो, 100 वर्ष में
कितने सारे बाल हैं बताइए। एक योजन का मतलब कितना होता है पता है? 6000 किलोमीटर। 2000 कोस का एक योजन होता है। तो 6000 किलोमीटर लंबा चौड़ा गहरा गड्ढा जो कि बालों के अग्रभाग से भरा हुआ है। अग्रभाग मतलब इतना छोटा कि बताया नहीं जा सकता। सुई की नोक का भी 1000वां हिस्सा। इतना छोटा वो अग्रभाग है। उससे भरने के बाद 100 साल में एक बाल निकालें। जितने वर्षों में, जितने समय में सारे बाल निकल जाएं, उसे एक पल्ली कहते हैं। अभी सागर तो बहुत दूर है, फिर उसमें 20 कोड़ा कोड़ी का गुणा करो तो विश्वास होता है? नहीं होता, क्योंकि हम लोगों ने इतना सा पढ़ाई नहीं। हम कूपमंडूक हैं। कूपमंडूक किसे कहते हैं? जो कुएं में रहने वाला मेंढक होता है उसे कूपमंडूक कहते हैं, और जो समुद्र में रहने वाला मेंढक होता है उसे कूपमंडूक नहीं कहते। तो समुद्र का मेंढक कुएं में आ जाता है, तो कुएं का मेंढक पूछता है भैया तुम कहाँ से आए हो? कहता है समुद्र से आया हूँ। ये समुद्र क्या वाला है? तो बोलता है उसमें भी पानी रहता है, वो बहुत बड़ा होता है। तो वो कुएं का मेंढक पता है हाथ पसार के ऐसे पूछता है इतना बड़ा है क्या तुम्हारा समुद्र? तो कहता है नहीं इतना बड़ा नहीं है, बहुत बड़ा होता है, तू नहीं समझेगा। तो वो पैर भी फैला देता है, कहता है इतना बड़ा तो होगा ना? कहता नहीं इससे भी बहुत बड़ा है, तू नहीं समझेगा, पचड़े में मत पड़। तो फिर वो ना अपना पूरा शरीर फैला देता है। कौन? कुएं का मेंढक। कहता इतना ही तो होगा ना तेरा समुद्र? कहता नहीं भैया इससे बहुत बड़ा है, मैंने कहा ना। तो वो क्या करता है, कुएं के इस किनारे से उस किनारे कूद जाता है, छलांग लगा देता है। कहता इतना तो होगा ना तेरा समुद्र? कहता नहीं इससे बहुत बड़ा है, मैं तुझे समझा नहीं पाऊंगा। तो वो मेंढक क्या कहता पता है? हाथ पसारे, पांव पसारे और पसारी गात, यानी पूरा शरीर। याते बड़ा समुद्र है तो कहन सुनन की बात। मैं नहीं मान सकता कि इससे बड़ा समुद्र हो सकता है। तो ऐसे ही हम जितना पढ़ते लिखते हैं ना, बस उतना ही हमारा ज्ञान होता है। हम सोचते हैं इतना ही है बस ज्ञान। किसी जर्मन विद्वान ने लिखा है कि जब मैं थोड़ा सा जानता था तब मुझे ये लगता था कि मुझसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है, और जब मैं बहुत जानने लगा तो मुझे समझ में आया कि जानने को इतना सारा है, अभी तो मैं कुछ जानता ही नहीं। पारुनत्ति सुदीनो कालो थोवो वयम च दुम्मे। हाँ, तो ये 10 प्रकार के जो हमने पढ़े हैं सत्य, इनमें से हम थोड़ा थोड़ा जान करके आगे बढ़ें कि हमारी जो बची हुई कषायें हैं वो कहां पर नष्ट होंगी जा करके। हास्य कषाय का कहां पर नाश होता है पता है आपको? बंध से विच्युत्ति होती है छठे गुण स्थान में। छठे अथिरम असुहम असाध मजसम अरधि सोगम चा। छठे अथिरम असुहम असाध मजसम अरधि सोगम चा। हास्य का भी नहीं होता, अरति और शोक का होता है। यहां से शुरुआत हुई है, फिर बाद में जाके 8वें गुण स्थान में जाकर के इस 4 कषायों का की विच्युत्ति होगी, यानी बंधना बंद होंगी। और फिर बाद में 9वें गुण स्थान में जाके पुरुष वेद का बंधना रुकेगा। तो अभी बहुत समय लगेगा हमें पूरी तरह से कषायों को जीतने में। इसीलिए बस कोशिश करो कि हमें सत्य बोलना है। ये मत कहो कि हिम्मत से सच बोलो तो बुरा मानते हैं लोग, और रो रो के बात कहने की आदत नहीं रही। ज्यादातर लोग घबराते हैं ना सच बोलने में, क्योंकि लोग बुरा मान जाते हैं। तो बुरा मानने के डर से अगर हम, जो ज्ञानी होता है ना वो पाप से बहुत डरता है। जैसे मृगी हिरनी होती है, वो शेर को सामने देखकर इतनी डर जाती है कि ना आंखें कान हिलाती है और ना हिलती डुलती है, कुछ भी नहीं करती, बिल्कुल ऐसे सहम जाती है। वैसे ही जो ज्ञानी जन होते हैं वो संसार के भय से, पापों से भयभीत होते हैं। तो हमेशा हमें पापों से बचने के लिए क्या करना चाहिए? धीरज रखना चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए। कहा है कम खाना और गम खाना, ना हकीमों पे जाना ना हाकिमों पे जाना। कम खाएंगे तो डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेंगे, और गम खाएंगे तो कोर्ट कचहरी में नहीं जाना पड़ेगा। तो 2 चीजों का ध्यान रखें सत्य धर्म को अपने अंदर लाने के लिए। तो क्रोध के कारण व्यक्ति झूठ बोलता है, मान के कारण व्यक्ति झूठ बोलता है, डर के कारण व्यक्ति झूठ बोलता है। कई लोग व्यंग से झूठ बोलते हैं, बोलते हैं कि नहीं, व्यंग करते हैं। जैसे सभा में कोई बहुत लेट आया तो हम क्या कह देते हैं? बड़े जल्दी आ गए। और कई लोग ये सोचते हैं कि छोटे लोग झूठ बोलते हैं, बड़े लोग तो झूठ बोलते ही नहीं, बड़े लोग सत्यवादी होते हैं। इसका भी बहुत अच्छा एक उदाहरण है, पहले वो सुना दें फिर थोड़ी सी बात सत्य धर्म की और सुनाएंगे। एक व्यक्ति की पत्नी का नाम वोटर लिस्ट में नहीं आया,
तो वो अपने पति से कहती है कि देखो चुनाव सामने है और मेरा नाम वोटर लिस्ट में नहीं आया है, तो जरा जाकर के पता कर लो कि बात क्या है। वो कहता है कि रहने भी दो, एक वोट से क्या फर्क पड़ना है, अगले इलेक्शन में देखना। लेकिन पत्नियों की जिद तो सभी जानते हैं ना, इतनी आसानी से वो मानने वाली थोड़ी होती हैं। कहती है कि नहीं, मैं अपना वोट क्यों बर्बाद करूं, मेरी सब सहेलियां वोट देने जाएंगी, मुझे भी वोट देना है और तुम्हें जाकर के पता करना होगा कि बात क्या है। उसने कहा कि सबसे अच्छा उपाय है, चलो अपन दोनों चलते हैं और जाकर पता करके आते हैं कि बात क्या है। ऑफिसर से कहा कि देखो इनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं आया है, जरा चेक करके बता दो बात क्या है। वो गया, अंदर से रजिस्टर लाया और पन्ने पलटाया, देख करके कहता है माफ करना, इनका नाम तो मरे हुए लोगों की सूची में। अब वो एकदम से चीखी चिल्लाई, क्या कह रहे हैं आप, मैं इतनी बड़ी 5 फुट 2 इंच की आपके सामने जीती जागती खड़ी हूं और आप कह रहे हैं कि मेरा नाम मरे हुए लोगों की सूची में है। तो पतिदेव धीरे से उसको धक्का देकर के क्या कहते हैं, चुप भी रहो, इतने बड़े अधिकारी क्या झूठ बोलेंगे। बताइए, तो लोग क्या समझते हैं कि जो बहुत बड़े लोग होते हैं ना, वो झूठ नहीं बोला करते। बच्चे तो खासकर ये समझते ही हैं कि बड़े हैं, इतने बड़े हैं, वो क्या झूठ बोलेंगे। तो इस तरह की जो गलत धारणाएं हैं वो हमें अपने अंदर से निकालना है। शरीर की क्षमता का ध्यान रखते हुए, हमारी शरीर की क्षमता कितनी है बताइए, कोई बताएगा? ज्यादा से ज्यादा 5-6 डिग्री, 98.5 डिग्री जब तक रहता है ना तो हम ठीक ठाक रहते हैं। अगर 5 डिग्री 6 डिग्री या 7 डिग्री ऊपर चला जाए तो डॉक्टर लोगों से पूछिए क्या हाल होगा, सन्निपात होगा और कहो ऊपर ही पहुंच जाए। और 5-6 डिग्री अगर नीचे चला जाए ना तो भी ठंडा पड़ जाएगा। तो कितने हैं हमारे शरीर की क्षमता, 8-10 डिग्री। और हम हमेशा ये सोचते हैं कि हम तो अमर होकर के आए हैं। तो ऐसे ही अगर हम अपना जीवन बर्बाद करते रहेंगे और विश्वास नहीं करेंगे गुरुजनों की वाणी पर, तो हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। जब हम क्रोध आदि करते हैं, झूठ बोलते हैं, छल कपट करते हैं, तो बुद्धि पर अंतर पड़ता है। प्रेमचंद जी ने तो इतना तक लिखा है कि जो ज्यादा खाता है ना उसकी सारी ऊर्जा खाना पचाने में नष्ट हो जाती है, उसका दिमाग नहीं चलता, तो उसके अंदर आलस भी आ जाता है। तो इसलिए कम खाने के लिए सलाह दी गई है। और बुद्धि पर निश्चित रूप से हमारे इन दुर्गुणों का प्रभाव पड़ता है। हमारा मस्तिष्क जो है अगर शांत रहेगा, एडिशन के बारे में सुना है, सभी जानते होंगे एडिशन को। क्या किया था उन्होंने, बहुत वर्षों तक मेहनत की और सफलता हाथ नहीं लगी। प्रैक्टिकल पर प्रैक्टिकल करते रहे और सफल नहीं हो पाए। जिस चीज की खोज कर रहे थे वो मिल नहीं पाई। परेशान थे कि वो इन्वेंशन हो जाए। के पहले ही क्या हुआ, उनके लैब में वर्षों की मेहनत, न जाने कितने फार्मूले, न जाने कितने कागज सामने धू धू करके जल रहे हैं और एडिशन शांत खड़े देख रहे हैं। पत्नी कह रही है कि सारा लैब जल रहा है, तुम्हारे सारे कागज जल गए, क्या होगा? उसने कहा कि अब कुछ नहीं होगा, आग इतनी भीषण है कि इसे बचाया नहीं जा सकता, कुछ भी नहीं होगा। वो एकदम शांत हैं, स्तब्ध हैं, सब कुछ जल गया। और उन्होंने उसके बाद पूरे शांत चित्त से फिर से अपना नया काम शुरू किया। सारा उनका यहाँ पर लैब भर गया था, भरा हुआ था मस्तिष्क में। उन्होंने एक एक फार्मूला फिर से लिखा और अब की बार ज्यादा टाइम नहीं लगा और उन्होंने फोनोग्राफी का आविष्कार कर लिया और विश्व प्रसिद्ध हो गए। तो वो शांत चित्त जो है वो काम आया। अगर हम विपरीत परिस्थितियों में भी अपने चित्त को शांत रखते हैं, सोचिए, विचार कीजिए कि आपके घर में एक बहुत सुंदर 50 लाख की गाड़ी आई आज, और कितने खुश होंगे, कितने सपने संजोए होंगे उस गाड़ी के लिए जो आज आई है। वर्षों बाद, 8 दिन बाद वो गाड़ी बड़े प्रेम से चाबी मांगकर पत्नी ले जाती है और जब लौट करके आती है तो गाड़ी का कचूमर निकल चुका होता है। 50 लाख की गाड़ी 8 दिन पहले आई थी, कितने सपने संजोए गए थे और आज उसका कचूमर निकल गया। मतलब पूरे शहर में
वो गाड़ी 2 या 3 ही रही होंगी जो आई थी, अभी अभी तो लॉन्च हुई थी। अब बताइए, पति किस पर गुस्सा करे? स्वयं पर करे, पत्नी पर करे, गाड़ी पर करे, या शांत रहे? तो सबसे पहला एडिसन से सीख लेकर के अगर वो कुछ कर पाता है तो ये काम करे कि पत्नी से ये कहे कि मैं गाड़ी से प्रेम नहीं करता था, मैं तो तुमसे प्रेम करता था, मैं तुम्हारे लिए गाड़ी लाया था। अगर उसका मस्तिष्क शांत रहता है, उस विषम परिस्थिति में भी शांत रहता है, तो समझ लीजिए उसने अपने आप पर विजय प्राप्त कर ली है। जड़ वस्तुएं हम उनसे ज्यादा प्रेम करते हैं, अपने और अपने मित्रों की और अपने परिवार की, अपने रिश्तेदारों की, और लिखना मेरे सदा करते हैं। अगर हम अचेतन वस्तुओं से सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं तो धीरे धीरे करके उनको घटाने का प्रयास करना। हमारा मन और मस्तिष्क अगर शांत रहेगा तो निश्चित रूप से ये अगले जन्म तक संस्कार के रूप में हमारे साथ अच्छे भावों को, अच्छे विचारों को ले जाएगा। और अगर शांत नहीं रहेगा, संक्लेश कराएगा, रौद्र परिणामों में ले जाएगा, हिंसानंद रसानंद रोध ध्यान कराएगा, तो इस भाव को तो बिगाड़ेगा, अगले भावों को भी बिगाड़ डालेगा। तो जड़ और चेतन से जुड़ करके जो हम अपने भावों को बिगाड़ रहे हैं उनको ना बिगाड़ें, इसके लिए हमें आज संकल्प करना है कि सबसे ज्यादा सुंदर जो मेरी आत्मा है, सबसे पहले मुझे उसको बचाना है, क्रोध आदि कषायों से इसे पतित नहीं करना है। क्योंकि सत्य को हमेशा टेबल ठोक करके बोला जाता है कि नहीं? कोर्ट में भी जाते हैं ना तो कसम खाते हैं, मैं गीता की शपथ लेकर के बोल रहा हूं, या किसी की शपथ लेकर के बोल रहा हूं कि सत्य कहूंगा, सत्य के अलावा कुछ नहीं कहूंगा, और एक भी सत्य नहीं बोला जाता। जो गवाही देने जाता है ना, शपथ खा करके गवाही देता है, लेकिन कभी सच नहीं बोलता, झूठ ही बोलता है। तो हमारी धर्म ग्रंथ झूठी शपथ खाने के लिए नहीं है, बल्कि क्या करने के लिए है? तो सत्य को कभी भी टेबल ठोक करके बोलने की जरूरत नहीं होती, झूठ को टेबल ठोक करके बोल करके सिद्ध करना पड़ता है। सत्य को तो हमेशा सूली पर चढ़ना पड़ता है। ट्रुथ इज एवर ऑन द स्कैफोल्ड एंड रॉन्ग इज एवर ऑन द थ्रोन। झूठ को हमेशा सिंहासन पर बिठाया जाता है और सत्य को सूली पर चढ़ाया जाता है। सुदर्शन को क्या हुआ था? सूली चढ़ा दी गई थी कि नहीं? एक राजा जिसकी एक आंख नहीं थी, हमें देखते रहना, आप लोग हो जाए तो बता देना, मेरे ख्याल से हो गया। तो एक राजा जिसकी एक आंख नहीं थी, सब कह रहे हैं चलने दो, है ना? आचार्य जी कहते हैं ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। एक समय खाते हैं तो पीरियड जो है ना 45 मिनट का होता है ना, बस उतना ही बोलना चाहिए, लेकिन फिर भी अपन उनकी इस आज्ञा को पूरा नहीं मानते, 45 मिनट को तो लांग ही जाते हैं। तो एक राजा जिसकी एक आंख नहीं थी, उसने अपने राज्य के सभी चित्रकारों में से 3 चित्रकारों को बुलाया कि मुझे अपना चित्र अंकित कराना है, और तीनों से कहा कि तुमको मेरा चित्र बनाना है। पहले चित्रकार ने सोचा कि देखो राजा की एक आंख नहीं है, तो मुझे चित्र एक आंख वाला ही बनाना चाहिए, नहीं तो मेरी ईमानदारी पर बट्टा लग जाएगा। जो राजा जैसा है उसकी वास्तविकता मुझे चित्र पर दिखाना चाहिए, चित्र में दिखाना चाहिए। और ऐसा तय करके उसने चित्र बनाना शुरू कर दिया। दूसरे ने सोचा क्या हुआ, अपने राजा हैं, अगर एक आंख नहीं है तो क्या हुआ, मैं तो चित्रकार हूं, मैं तो दोनों आंख बना सकता हूं ना। तो राजा को गुणस्तोकम सदुल्लंघे तद बहुत कथा स्तुति, राजा की स्तुति हो जाएगी अगर हम उनकी दोनों आंख बना देंगे, उनकी प्रशंसा हो जाएगी, राजा खुश हो जाएगा। ये सोच करके उसने दोनों आंखें बना दी। और तीसरे ने कुछ और ढंग से विचार किया और अपने हिसाब से कलात्मक चित्र बना लिया। राजा परीक्षण करने के लिए आए, देखा पहले का चित्र, उसमें एक आंख नहीं थी। राजा ने कहा तुम्हारा चित्र तो बहुत अच्छा है, हूँ बहू बहुत अच्छे ढंग है, बहुत गहरा अंश है और सत्य कड़वा होता है, इसलिए आगे बढ़ गया। दूसरे को देखा, उससे कहा कि तुम्हारा चित्र भी बहुत अच्छा है, लेकिन ये सत्य नहीं है, झूठ है। तीसरे को देखा, उसने बहुत ही कुशलता से, बहुत ही अच्छे ढंग से राजा का चित्र बनाया था। राजा वीर थे, वीर राजा का चित्र वीरता का प्रदर्शन करते हुए बनाया। इस तरह से धनुष बाण राजा खींचे हुए खड़े हैं। देखा ना आपने लक्ष्मण को रामायण में,
कि कैसे धनुष बाण खींचते हैं, तो एक आंख उसमें दब जाती है, तो जो आंख राजा की नहीं थी उसको एक हाथ से दबा दिया, चित्र भी बन गया और आंख भी दब गई। तो राजा को वह चित्र विद्वत्ता पूर्ण होने से बहुत पसंद आया। उन्होंने कहा कि वास्तव में तुमने सही काम किया है और कला का उद्घाटन जो है सही ढंग से किया है। उसको पुरस्कृत किया और दूसरे को भी सम्मान दिया, दोनों चित्रों को भी सम्मान दिया। तो जब कोई बात बार बार कही जाती है ना, बार बार कही जाती है ना, तो झूठ भी होती है तो सत्य लगने लगती है। लेकिन फिर भी जो सत्य को जानने वाले होते हैं वो सत्य को सत्य समझते हैं और झूठ को झूठ समझते हैं। एक जमाना था जब कोर्ट में जैनों को गवाही देने के लिए बुलाया जाता था और उनकी गवाही अंतिम और मान्य मानी जाती थी, क्योंकि ये कहा जाता है कि वो सत्य अणुव्रत के धारी होते हैं। जिस दिन जैन गवाही देने जाने वाला होता है उस दिन दूसरे गवाह की जरूरत नहीं होती थी, इतनी शाख होती है जैनों की। तो हमें भी अपने जैनत्व पर अधिकार प्राप्त करने के लिए अपनी छवि को सुधार करके रखना चाहिए। एक सेठ जी का बेटा चोरी करने लगा, समय समय पर लोग उन्हें आकर के बताया करते कि आपका बेटा चोरी करता है। बड़े सेठ थे, उनके बेटे को चोरी का व्यसन लग गया। देखिए, आदत जो है ना वो 21 दिन में बनती है और व्यसन जो है वो 6 महीने में बनता है। कोई भी काम, चाहे सामायिक करना भी क्यों ना हो, पूजन करना भी क्यों ना हो, अभिषेक करना भी क्यों ना हो, अगर आप शुरू करते हैं तो 21 दिन में आदत बन जाती है। और अगर 6 महीने आप कर लेते हैं हिम्मत जुटा करके, तब तो व्यसन बन जाएगा। 6 महीने आप सामायिक करके देखिए, रात में 7 से 8, 6 महीने के बाद एक दिन भी ऐसा नहीं होगा कि आप सामायिक किए बगैर सो जाएं, वो व्यसन बन जाता है। तो उसका भी वो व्यसन बन गया था, चोरी करना। सब कुछ होते हुए भी कई लोग घर पे सब कुछ है और होटल जाते थे ना तो चम्मच चोरी करके ले आते थे, जेब में डाल के 1-2। उस जमाने में जब सीसीटीवी नहीं हुआ करती थी, तो व्यसन लग जाता है चोरी का। चोरी एक व्यसन है ना, 7 व्यसनों के नाम कभी बताएंगे। तो उसको भी व्यसन लग गया था। सब कुछ होते हुए भी सेठ को आकर के लोग उलाह ना देते कि आपका बेटा बिगड़ रहा है, चोरी करता है, उसे सुधारो, डांटते, लेकिन वो नहीं समझता और एक दिन पकड़ गया। जब उसे पकड़ लिया गया तो सेठ जी को ही, उसके पिता को ही गवाही देने के लिए बुलाया गया। तो उनके पिता ने जाकर जज के सामने यही कहा कि जज साहब, मुझसे समय समय पर आकर लोग कहते रहते हैं कि आपका बेटा चोरी करता है, मुझे विश्वास नहीं होता था, फिर भी मैं इसे डांटता रहता था। आज इसकी चोरी पकड़ गई है, आप जैसा भी इसे दंड देना चाहें दें। सेठ जी की सत्यवादिता से, सौम्यता से, सुसंस्कृतता से प्रभावित होकर जज ने कहा कि आज तो हम तुम्हारे पिता की शाख के कारण तुम्हें छोड़ देते हैं, लेकिन अगली बार अगर तुमने चोरी की तो तुम्हें बख्शा नहीं जाएगा। तो इस प्रकार से हमारे मस्तिष्क को विकृत करने वाली जितनी चीजें हैं उन्हें अगर हम अपने अंदर से निकाल दें तो शायद हमारा मन अच्छे अच्छे काम करने के लिए हमेशा तैयार हो जाए। हमारा मस्तिष्क जो है ना, हमारे वजन का सिर्फ 3% होता है। पता है आप लोगों को ये रहस्य? 1 किलो या 1.25 किलो का होता है। और कैसा होता है हमारा मस्तिष्क? अखरोट की तरह होता है। जैसे अखरोट है ना, हमारी खोपड़ी ऊपर से वैसी होती है और अखरोट की जैसे गिरी होती है ना अंदर, वैसा हमारा मस्तिष्क होता है। तो बायां मस्तिष्क जो है हमारा, ये अनुशासन, करुणा, दया और प्रेम से जुड़ा होता है। और जो हमारा जो बायां मस्तिष्क है वो गणित, कला और तर्क से जुड़ा होता है। और ये जो मस्तिष्क है ना, गिरी की तरह, अखरोट की गिरी की तरह, ये एक बहुत गाढ़े तरल पदार्थ में अंदर अंदर तैरता रहता है। और जो मस्तिष्क का निचला हिस्सा है वो मन को संचालित करता है, और जो मस्तिष्क का बीच का हिस्सा है वो बुद्धि को संचालित करता है, और जो मस्तिष्क का ऊपरी हिस्सा है वो आत्मा को संचालित करता है, अध्यात्म को संचालित करता है। इसलिए अगर हमने अपने मन पर कंट्रोल पा लिया तो समझ लीजिए कि हमने सब कुछ पा लिया। आज सत्य धर्म के दिन बस हमें इतना करना है कि समय से पहले चेत जाएं। क्या सद्गुरु देह जगाए, मोह नींद जब उपसमय, तब कछु बने उपाय, कर्म चोर आवत रुके। बहुत गहरी पंक्तियां ये। क्या कहा इन पंक्तियों में कि जब हमारी मोह रूपी निद्रा
यानी क्रोध, मान, माया और लोभ, ये चारों सबसाइड होती हैं, उपशम होती हैं, उपशम को प्राप्त होती हैं। समझ लीजिए कि सदगुरु ने हमको जगा दिया। दे जगाएं। जब तक हमारे दो प्रकार की नींद होती है, एक सचमुच की और एक झूठ मूठ की। अगर आप सचमुच की नींद में सो रहे हैं ना, तो हम आपको हिला करके जगा सकते हैं, लेकिन अगर आप झूठ मूठ की नींद ले रहे हैं तो हम कितना भी हिलाएंगे, आप उठने वाले नहीं हैं। झूठ मूठ की नींद जो ले रहा है, क्या उसे उठाया जा सकता है? कभी भी नहीं उठाया जा सकता। तो सचमुच में जो सोया है उसे तो जगाना सरल है, लेकिन जो झूठ मूठ में सोया है उसे उठाना, झूठ मूठ में मतलब बहाने बनाने वाले को कभी भी जगाया नहीं जा सकता। कितने भी सदगुरु क्यों ना आ जाएं, सदगुरु दे जगाए। मोह नींद जब उपसमय, जब हमारी मोह रूपी निद्रा उपशमित होती है, तब कहीं जाकर के गुरुओं का वश चलता है और वो हमें जगा पाते हैं। तब कछु बने उपाय और कर्म चोर आवत रुके। उसी समय कर्म रूपी जो चोर हैं वो आत्मा में प्रवेश करने से रुक जाते हैं। अगर हम जाग जाएंगे तो चोर कैसे प्रवेश करेंगे बताइए? इसीलिए हम हमेशा कहते हैं जो साधु संत होते हैं ना, वो मालूम कैसे होते हैं? प्रहरी के समान होते हैं। प्रहरी क्या करता है? ठक 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 बजाता रहता है कि नहीं? रात में खंबे को ही ठोक देगा ताकि लोग गहरी नींद में ना सोएं, जागते रहें। तो ऐसे ही साधु संत जो होते हैं वो हमसे कहते हैं जागो जागो जागो। तो हम पता है उनसे क्या कहते हैं? महाराज जी, आप तो हमेशा जागने जागने की हैं, अगर हम सोएंगे नहीं, हम उनसे पूछते हैं कि हमेशा जागते रहेंगे तो हम सोएंगे कब? तो वो कहते हैं, वो तो हमारे गुरु के गुरु है ना, हमारे गुरु हैं, इतने आसानी से छोड़ थोड़ी देंगे हमको। वो कहते हैं तू नेकी में जाग, बुराई में सो जा। निराली जमाने से हर बात हो, जो दुनिया का दिन हो तेरी रात हो, तू नेकी में जाग, बुराई में सो जा। तू जीवन की चादर से हर दाग धो जा, तू नेकी में जाग, बुराई में सो जा। कितना अच्छा उपदेश दे दिया। क्या कहते हैं? निराली जमाने से हर बात हो, तेरी हर बात दुनिया से हटके होना चाहिए। दुनिया ऑर्डिनरी हो तो तुझे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना चाहिए। निराली जमाने से हर बात हो, जो दुनिया का दिन हो तेरी रात हो, जो दुनिया का दिन होता है वो तेरी रात हो जाए। तो जीवन की चादर से हर दाग धो जा। कहते ना, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। मैली चादर भले ही हमें मिली हो, लेकिन हम चाहें तो इस चादर को अपने उत्तम विचारों से, उत्तम थॉट से धोकर के साफ कर सकते हैं। तो जीवन की चादर से हर दाग धो जा, तू नेकी में जाग, बुराई में सो जा। तू नेकी में जाग, बुराई में सो जा। लेकिन हम क्या करते हैं? बुराई में तो उठ करके बैठ जाते हैं। रात में भी अगर 9 बजे 10 बजे छेना का डिब्बा आ जाए ना, गुलाब जामुन, छेना के रसगुल्ला, तो 80 साल के बूढ़े भी उठ करके बैठ जाएंगे, जरा एक तो देना, तो कहां से ले आया? तो बुराई में हम जाग जाते हैं। और नेकी में अगर अष्टहानी का पर्व में विधान हो रहा हो तो कहेंगे 5 बजे सबको मंदिर पहुंचना है, इंद्र इंद्राणियों को और सभी साधारण देवों को भी, तो सो जाते हैं। अब कल देखेंगे अपन कौन ना 5000 एक दे करके बने हैं। देखने ही तो जाना है, पूजा में तो बैठना है। चलो नींद आ रही, थोड़ा सो लेते हैं, आज रात में लेट सोए हैं। तो नेकी में तो हम सो जाते हैं और बुराई में उठ करके बैठ जाते हैं। तो बस इतना ध्यान रखना कि अपने कड़वे वचनों को कंट्रोल रखना है हमें आज उत्तम सत्य धर्म के दिन, और मीठे वचनों को अपने जीवन में उतारना है। जीना है अगर जिंदगी जी बोल कर जियो, जीना है अगर जिंदगी जी बोल कर जियो। हाथों को बांध कर नहीं कर जोड़ कर जियो, हाथों को बांध कर नहीं कर जोड़ कर जियो। यहाँ तार तार हो रही रिश्तों की चादरें, यहाँ तार तार हो रही रिश्तों की चादरें। चलो प्रेम की सुई डोर से उन्हें बैठ कर सिए, चलो प्रेम की सुई डोर से उन्हें बैठ कर सिए। अमृत के नाम से यहाँ मिलता है हलाहल, अमृत के नाम से यहाँ मिलता है हलाहल। बनकर के महादेव चलो जहर ही पिए, बनकर के महादेव चलो जहर ही पिए। इस दुख से भरे संसार में सुख चाहते हो गर, इस दुख से भरे संसार में सुख चाहते हो गर। पहले सुखी संसार हो ये सोच कर जिए, पहले सुखी संसार हो ये सोच कर जिए। देवादिदेव 1008 महावीर भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय।
दीदी कल का भी टाइम बाकी था अभी। हाँ, हमें पता है तुम लोगों को जरूर याद होगा। हमने तो ये सोचा था आज भी अगर बाकी रहेगा